हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों डिस्कस करेंगे आज हम फिर से एक रिएक्शन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में वुड्स-फिटिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज भी हम लोग एक रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी रिएक्शन है और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगा लीजिएगा स्टार और नोट कर लीजिएगा और उठा लीजिए अपने पेन और पेपर को, ठीक है। चलिए शुरू कर दे दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है उसका? गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन, ठीक है, गाटरमान रिएक्शन। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इस अभिक्रिया में होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा को। तो क्या होता है गाटरमान अभिक्रिया में? चलिए देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HCl व HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ठीक है, व ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, व ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। देखिए अब इसमें समझिएगा, मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, HCl व HBr के साथ, किसकी प्रेजेंस में, मीन किसकी उपस्थिति में, तो कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो अगर HCl के साथ गर्म करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब ये हो गया। और अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तो क्या प्राप्त होगा, हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। यही मतलब समझाना चाह रहा है वो। तो जो हमारा कॉपर है, मीन जो Cu है हमारा, वो किसका काम करेगा, जो Cu है हमारा किसका काम करेगा, वो हमारा काम करेगा कैटेलिस्ट का काम करेगा, मतलब उत्प्रेरक का काम करेगा आपका। तो उत्प्रेरक क्या होता है तो आपको ये बात तो पता ही होगी। खैर, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन ला देते हैं। मतलब अभिक्रिया में, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और एकदम से खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट चल रहा होता है तो प्लेयर्स क्या होते हैं, मैदान में होते हैं, और जो आपके दर्शक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पवेलियन में बैठे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब चिल्लाते हैं प्लेयर्स का नाम लेके, तो वो क्या करते हैं, प्लेयर के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन पैदा होता है और उनमें ज्यादा जोश पैदा होता है। तो खेल में क्या होती है, गति आती है, बहुत तेज और रोमांच पैदा होता है उस खेल में। बातें समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, वो जो प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं, लेकिन जो दर्शक होते हैं वो चिल्लाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, खेल में गति आती है। लेकिन क्या वो जो दर्शक होते हैं खेल में भाग लेते हैं? नहीं लेते। तो वही दर्शक चाहें तो खेल में रोमांच पैदा कर दें, वही तो चाहें चुप ऐसे बैठे रहें और फिर जो प्लेयर हों उनके अंदर
तो फिर ना कोई जोश पैदा हो और ना ही आप समझ ही सकते हो वो किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो वैसे ही आपके क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। चलिए तो आगे देखते हैं। आप लोगों ने इसकी परिभाषा को देख लिया, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको कर रहा हूं इरेज और आगे देखते हैं आप। तो आपका जो Cu है वो उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। चलिए अगर आपको अब भी उत्प्रेरक के बारे में नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब यहां पर देखते हैं, मैंने क्या बताया कि आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl व HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके। तो यहां पर हमारा रहा, ये रहा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम, चलो जी यहां लिख दे रहा हूं क्लोराइड, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इस बार हम करवा रहे हैं HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहां पर इसको हम करवाएंगे कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमें फाइनली क्या प्राप्त होगा, ध्यान समझिएगा। तो ये आपका जो HCl है यहां पर आके इससे जुड़ेगा और आपका N2Cl बाहर होगा। तो यहां पर ये बन जाएगा C6H5Cl, मीन यहां वाला क्लोरीन जाकर के यहां जुड़ा है और आपका N2Cl जो बाहर निकला, अब आपका N2 क्या होगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में। और आपका एक जो क्लोरीन था वो इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। आप गलती से इस बात को ये समझने का मत प्रयास कीजिएगा कि ये क्लोरीन यहां हो गया और N2 निकल गया, HCl, ऐसे नहीं। यहां का जो क्लोरीन था वो यहां आकर के रिएक्ट किया और N2 आपका बाहर हुआ, और यहां का जो क्लोरीन था इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो आपका क्या बना लिया, HCl बना लिया। इसको हम इसके चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम इस तरीके से इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आई होप आपको ये सब विजिबल होगा। चलिए तो ये रहा हमारा बेंजीन। अब यहीं पर क्या करते हैं, N2Cl, ये हमारा जुड़ गया, ठीक है। N2Cl ये बन गया क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहां पर मैंने अड़सूत्र के माध्यम से लिखा और यहां पर मैंने चित्र बना दिया, और फिर से क्या करते हैं, HCl ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सेम प्रोसेस यहां पर, ये बशर्ते मैंने फर्क क्या दिखाया आपको, यहां पर क्या मैंने चित्र के माध्यम से लिया। तो क्या होगा, आपका एक क्लोरीन जाएगा तो N2Cl आपका क्या होगा, बाहर होगा, और जो Cl है हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और N2 आपका फिर से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपका Cl जब इससे जुड़ेगा क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और N2Cl जब बाहर निकलेगा तो आपका N2 अलग हो जाएगा, और ये जो आपका Cl था वो किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो खैर यहां पर हमारा जो बना था वो क्या बना था, वो हमारा क्या बना था, क्लोरोबेंजीन ही तो बना था। हाँ जी, क्या बना था हमारा, क्लोरोबेंजीन बना था। नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी तो आपका क्या बन गया, ये भी तो आपका वही है, क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है। समझ में आई बातें, सीधी सी बात है भाई। जब बेंजीन की खोपड़ी पर Cl बैठा हो, ठीक है, बेंजीन की खोपड़ी पर कौन बैठा हो, बेंजीन की खोपड़ी पर जब Cl बैठा हो तो क्या होता है, वो क्लोरोबेंजीन होता है। और बेंजीन की खोपड़ी जब N2Cl बैठा होता है तो क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और इससे जुड़े अगर आपको कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर फिर से लेते हैं हम क्या, फिर से यहां पर हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इस बार रिएक्ट करवाएंगे हम किसके साथ, HBr के साथ, मीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, Cu की प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने का साइन होता है डेल्टा, ठीक है। अब यहां पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि H और Cl एक साथ चला जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा,
HCl, ठीक है, और आपका N2 बाहर हो जाएगा, ये किसी के साथ नहीं जाएगा, और आपका क्या बनेगा C6H5, और आपका ये जो ब्रोमीन है क्या हो जाएगा, इसके साथ चला आएगा, तो HBr। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसको आप फिगर के माध्यम से जब आप करोगे, ठीक है, इसको जब आप करोगे फिगर के माध्यम से, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, फिगर इसका जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N2Cl हो जाएगा, इसकी खोपड़ी बैठा रहेगा, और यहां पर क्या करते हैं, HBr लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो ब्रोमीन है यहां करके ऐड हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, और Cl इसके साथ चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, HCl प्लस फिर से क्या हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्या आपका, ये इस तरीके से फिगर फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा क्या, Cl, तो सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा हमारा Br, Cl तो ऑलरेडी वहां पर हो गया, तो क्या हो जाएगा Br। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रोमोबेंजीन, जो मैंने यहां पर लिखा है, और ये आपका क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जो मैंने यहां पर लिखा, इसके जस्ट पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है ही है, और ये नाइट्रोजन गैस है ही है, ठीक है। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी, ये जितनी प्रोसेस होती है सब किसके अंतर्गत आती है, गाटरमान अभिक्रिया के अंतर्गत होती है, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने यार दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिए यार, ठीक है। चलिए, और क्लास आपको पसंद आ रही हो और जरूरत भी आपको क्लास की, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है फिर अगली क्लास में।